तुम लड़ो कि तुम्हारी तकदीर है लड़ना, तुम लड़ो कि तुमको बताना है कि तुम जिंदा हो। और प्रशासन भी देखे, ये पुलिस प्रशासन भी देखे, इन आंखों में एक लिखी दास्तां, और वो दास्तां सिर्फ इस सड़कों तक नहीं है, तुम्हारी कुर्सियों तक जाएगी, तुम्हारे गिरबान तक जाएगी। मौत कब आनी है, आ जाए, डरता कौन है। और तेरे लश्कर के मुकाबले में अकेला ही सही, फैसला मैदान में होगा कि मरता कौन है। कि यहाँ पे कल यहाँ पे एक नारा लगा था कि हर्ष कुमार को फर्श कुमार बना दिया जाएगा। जब मुझे पता लगा कि हर्ष कुमार नाम की शख्सियत आती है, तो मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ आपका पक्ष क्या है सर उसके ऊपर, आप कुछ कहेंगे उस बात के लेकर? कुछ नहीं। और अगर स्टूडेंट इतने गुस्से में है तो सर कुछ तो रीजन उसका होगा। तो गुस्से में मैं तो खड़ा हूँ सामने उनके, ऐसा कुछ नहीं। मैं अभी मैं इस माहौल पे बात करने की स्थिति में। छात्र नेता नीरज प्रताप सिंह इस समय मेरे साथ हैं। दादा, छात्र उठने को तैयार नहीं है, वीसी सुनने को तैयार नहीं है, क्या है होगा, क्या होगा अगला? बीसी सुनने को तो पहले दिन से तैयार नहीं है। हमारे तो मुकद्दर में सिर्फ आंदोलन है, अपनी भूख हड़ताल है, तो वो कर रहे हैं। गिरफ्तारियों से वैसे कभी डरा नहीं है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी? नहीं, गिरफ्तारियों से नहीं डरा है, बट भूटों से नहीं डरा है। और इनके हिस्से की बात है, ये कुछ कर ले, अगर गिरफ्तारी करेंगे तो जेल में भूख हड़ताल किया जाएगा, लेकिन जालिम को जालिम कहा जाएगा। अगर किसी छात्र को कुछ होता है, पूर्णतः इसकी जिम्मेदारी इलाहाबाद विश्वविद्यालय प्रशासन की होगी। कोई चिंतित नहीं, अगर चिंतित होते तो ये अपना बयान वापस ले चुके होते। ये चिंता ही नहीं है इनको कोई चीज़ की, ये इनको चिंता हो, अगर ये अपने बच्चों की तरह मानते हैं तो ये चिंता करके अपना वापस ले लेते हैं। इनको किसी की समझ ही नहीं है। और ये 14वें छात्र हैं जो गए हैं यहाँ से विश्वविद्यालय से। आज सुबह से 14वें छात्र हैं जो हॉस्पिटलाइज हो चुके हैं, फिर भी निकम्मी वाइस चांसलर संगीता श्रीवास्तव महोदय के कानों में जू नहीं रेंग रही है और छात्रों को प्रताड़ित करने का काम लगातार वो कर रही है। क्या नाम है आपका? आशुतोष त्रिपाठी, बीए सेकेंड ईयर का मैं छात्र हूँ। मेरे सभी बड़े भाई, साथ के भाई लगातार 17 दिन से आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं और ये गूंगा बहरा प्रशासन सुनने पे बाज नहीं आ रहा, छात्रों को लगातार प्रताड़ित करने का काम कर रहा है। आप ये देख सकते हैं, प्रशासन का हुजूम देख सकते हैं, जितने छात्र नहीं है उसके कई गुना ज्यादा प्रशासन यहाँ पर एक्टिव है। प्रशासन से छात्र नेताओं ने बात करी है जो 15,000 से कम करके 5,000 हॉस्टल पेनल्टी पर छात्र मानेंगे नहीं, इसी को लेकर डिस्कशन इस समय चल रहा है। हम यह समझ सकते हैं और मुझे और हमारे जो साथी जहाँ पर आपस में तय किए कि यदि हम चीज़ इनके समक्ष यदि बोलते हैं तो लड़के भड़क जाएंगे। हम सभी की मांग है कि जो 15,000 रुपये अर्थदंड के लिए लगाए गए हैं, यह 15,000 रुपये वापस लिए जाए। यह 15,000 अर्थदंड तब लगाए जा रहे हैं जिस समय पूरे देश के विश्वविद्यालय बंद थे और उस दौरान में यह 15,000 इन छात्रों से वसूली कर रहे हैं। विश्वविद्यालय प्रशासन ने भी वार्ता की, हम लोगों ने वार्ता की। तो मध्यस्थता में यही है कि 5,000 रुपये पर यदि वार्ता होती है तो हम सभी आंदोलन को सभी छात्र अपने अपने छात्रावास वापस चले जाएंगे। यह अंतिम आंदोलन नहीं है और यह जो दिन है यह अंतिम दिन नहीं है। यह आंदोलन जो है हमारा अनवरत चलता रहेगा। तो ये थे अखिलेश यादव, इलाहाबाद छात्र संघ के उपाध्यक्ष, NSUI के प्रदेश अध्यक्ष। हमारे अंदर अभी भी इतनी ताकत बची हुई है कि मैं अकेले इस विश्वविद्यालय का जो तानाशाही प्रशासन है उसको उखाड़ फेंकने का काम कर सकता हूं। और मैं आज 3 दिन भले ही बिना खाए पिए बैठा हूं, मैं लगातार 1 महीने तक बैठ सकता हूं, 2 महीने तक बैठ सकता हूं, मर सकता हूं, लेकिन मैं झुक नहीं सकता इस तानाशाही प्रशासन के सामने। भाई हम झुक जाते हैं आपके आगे, क्योंकि आपको और आपके दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग सुबह से यहाँ बैठे हुए हैं और यहाँ पे प्रॉक्टर साहब वहाँ बगल में चेयर लगा के आराम से छावनी की नोक पे बैठे हुए हैं और वो जरा सा हम लोग से मिलने तक नहीं आए कि उनके बच्चे यहाँ बिना कुछ खाए पिए 3 दिन से लगातार अनशन पे बैठे हुए हैं और यहाँ बिना खाए पेट चल रहा है हमारा, और वो वहाँ पे नाश्ता मंगा के नाश्ता किए जा रहे हैं हमारे सामने ही। तो सोचिए हम छात्रों पे क्या बीत रही है। इस तरह का रवैया जो है बहुत डिसअपॉइंटिंग है प्रशासन की ओर से। देखिए, प्रॉक्टर साहब का शुरू से ही रवैया जो है वो डिसअपॉइंटिंग का ही रहा है। प्रॉक्टर साहब कभी भी छात्रों के साथ तो खड़े ही नहीं हुए हैं, हमेशा के तरह या प्रशासन की, विश्वविद्यालय प्रशासन की कठपुतली बन करके हम सभी के बीच में आते हैं। तो उनके बातों का कोई ना मोल रहता है, ना उनके शब्दों का कोई मोल रहता है, बल्कि यहाँ आते हैं तो लड़कों से झगड़ा करने आते हैं, एक एक छात्र को हड़काने के लिए आते हैं। तो इनका कोई भी नैतिक मूल्य नहीं है, ना इनके अंदर कोई भी नैतिक दर्शन है। हम लोग कोशिश यही कर रहे हैं कि मजबूती के साथ खड़ा रहा जाए और अपने हकों की लड़ाई को हम लोग लड़ते रहेंगे और ये हमारा आमरण अनशन है, आगे भी ये जारी रहेगा क्योंकि ये हम लोगों के राइट्स का एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है। मेरा नाम अजय पांडे बागी है और ये लड़ाई पांडे बागी जी, क्योंकि मैं बलिया की बगावत
की धरती से बिलोंग करता हूँ। यदि विश्वविद्यालय प्रशासन का रवैया यही रहा तो ये आने वाले दिनों में हम लोगों की जो पूर्वांचल की धरती बलिया, गोरखपुर, देवरिया से जो आते हैं, यह सोचकर कि हम कम खर्चे में अच्छी पढ़ाई हासिल कर लेंगे, ये हमारी फीस वृद्धि पे भी लागू कर सकते हैं। हो सकता मतलब है आपका कहना यह है कि आज अगर इस तरह की वृद्धियों को नहीं रोका गया तो कल को ये बड़ा रूप ले लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। आप समझिए कि बहुत ही प्रीसियस टाइम में हम लोग धरना दे रहे हैं और हम लोग आर्थिक मोर्चे में भी जो है बदहाल हैं और ये शैक्षणिक स्तर से भी हमारा पिछड़ापन हो रहा है और मानसिक रूप से भी शोषित है। तीनों फ्रंट से विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा पूरी तरह से शोषित किया जा रहा है। छात्रों का संख्या बल बढ़ा, पुलिस का संख्या बल बढ़ा, प्रोफेसर आए, प्रॉक्टर आए, उसके बाद फाइनली अभी ये एक मध्यस्थता के तौर पे ये निकाला गया है कि 15,000 की जगह 5,000 अगर स्टूडेंट्स दे पाएँ तो फिर बात को सेटल कर लिया जाएगा। इसी को लेकर के बातचीत भी जारी है स्टूडेंट्स और स्टूडेंट लीडर्स के बीच में। और पिछले 3-4 दिन से लगातार मैं भी इस आंदोलन को, इस प्रोटेस्ट को कवर कर रहा था। मेरी कोशिश ये थी कि इसको ना सिर्फ इसको इस तरह से न कवर किया जाए कि बस कवर कर दिया और फिर हम भाग गए, नहीं, इसको एक कैंपेन के तौर पर रन किया जाए ताकि स्टूडेंट्स की आवाज़ को बुलंदी मिले और इस आंदोलन को मुकम्मल करने में प्रेस का भी एक सकारात्मक भूमिका हो।